यहाँ पर कोचिंग बहुत बड़ा है प्लाज्मा के नाम से, एंट्रेंस के लिए ही स्पेशलाइज हैं। तो हमने उनके साथ मिलकर इनिशिएटिव बहुत पसंद आया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव था कि लोगों के साथ जुड़ना है, तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया। और यहाँ पर सर्विसेज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमारी पूरी टीम होती है। और हमें बताने में ये खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। और अगर फ्रूटफुल रिजल्ट की बात करें तो आज नौकरियों में बच्चे जा चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं, अब नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, एफएम में काम कर रहे हैं, कई स्कूल में बच्चे टीचर्स हैं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिजवान खान। रिजवान खान का संबंध बिहार के गया से है और इनका परिचय अगर इनके नाम से पहले बता दूं कि गया के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर QH खान साहब के बेटे हैं। इन्होंने दिल्ली में कई तरह की कोशिशों से और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, गया से दिल्ली आकर। सबसे पहले तो ये बता दें कि प्लाज्मा न्यूज़ के ये हेड हैं, प्लाज्मा न्यूज़ चैनल के हेड हैं, चैनल हेड हैं। और उसके अलावा इन्होंने जर्नलिज़्म की पढ़ाई भी यहाँ पर की थी, उसके बाद ये इन्होंने चैनल शुरू किया। उसके अलावा प्लाज्मा कोचिंग इनका है, गया के सहदेव खाप में इनका एक प्लाज्मा पब्लिक स्कूल है। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है उसके ये फाउंडर सदस्य के रहे हैं और उस समय से ही इसके संचालन में इसको बेहतर बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो हम बातचीत करते हैं इन तमाम मुद्दों पर। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए हैं हमें कवर करने के लिए, और यही बताता है कि आप लोगों तक खबरों को कैसे पहुंचा रहे हैं। हम लगातार आपके चैनल्स को देखते हैं, आपकी जो स्टोरी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है और आप विलेज एरिया को कवर करते हैं, इसलिए हम आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी रिपोर्टिंग बहुत शानदार होती है। आप स्पेशली दिल्ली से आए इस लाइब्रेरी को कवर करने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका ये पहले तो हम इसी दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरीज की बात कर लें कि कैसे आपका जुड़ाव हुआ और कैसे आप प्रभावित हुए और आपने यहाँ पर फ्री कोचिंग दिया, दिल्ली पुलिस को अपना सहयोग दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे दोस्त हैं नदीम साहब, शिखर एनजीओ उनकी बहुत बड़ी है, कई स्टेट्स में काम करती है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा शिखर को दिया गया था और हमने शिखर के साथ हाथ मिला के यहाँ पे बच्चों की तैयारी के लिए, जैसा आपने कहा कि हमारा यहाँ पर कोचिंग बहुत बड़ा है प्लाज्मा के नाम से, एंट्रेंस के लिए ही स्पेशलाइज हैं। तो हमने उनके साथ मिलकर इनिशिएटिव बहुत पसंद आया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव था कि लोगों के साथ जुड़ना है, तो मैं भी उनके साथ जुड़ गया। और यहाँ पर सर्विसेज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमारी पूरी टीम होती है। और हमें बताने में ये खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। और अगर फ्रूटफुल रिजल्ट की बात करें तो आज नौकरियों में बच्चे जा चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं, अब नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, एफएम में काम कर रहे हैं, कई स्कूल में बच्चे टीचर्स हैं। तो ये अभी आउटपुट है इसका। तो सर, आपके कोचिंग को लेकर, इसको लेकर ये जो संघर्ष आपका रहा, क्या कैसे मन में आपके आया था कि हम यहाँ पे कोचिंग चलाएं, गया से आप जब दिल्ली आए? देखिए, मैंने पत्रकारिता की सारी पढ़ाई की है। मैं यकीन मानिए जब जब नौकरी करने का समय होता था कि नौकरी के लिए जाएंगे, मगर हमने बच्चों की परेशानियां बहुत देखी। हमने बच्चों के दिलों पर राज किया। बच्चे ये चाहते थे कि सर अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, आप नहीं, तो इस तरह से वक्त निकलता चला गया और मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलता चला गया इस बात को लेकर कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। वो मदद कॉमर्शियलाइज ज़रूर थी, मगर बच्चे ये चाहते थे कि मैं खुद पढ़ाऊँ। तो आप कैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो जाता था, रिजल्ट्स होते थे, बच्चे टॉप कर रहे थे, गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था बार बार, जब भी मैंने पढ़ाना छोड़ने की कोशिश की, नौकरी की तरफ जाने की कोशिश की, तो ये हो ना सका, आप ये कह सकते हैं। और दिल्ली पुलिस का प्रोजेक्ट था सामने, तो मैंने देखा इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं हो सकता है समाज की भलाई के लिए। इमरान साहब, मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि आप बिहार से हैं, बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं।
ज़रूरत इस बात की है कि ह्यूमन रिसोर्स को बनाया जाए। बनाने का तरीका क्या होगा? सिर्फ बनाने का एक तरीका है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिया जाए। अगर बच्चे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने का सवाल जो लोग कहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जा सकें, जामिया से, एएमयू से। आप देखिए, पहले अगर 20 साल पहले देखते थे हम लोग, तो गांव से एक बच्चा अगर एएमयू में चला जाता था तो पूरा गांव को मालूम होता था। आज ऐसा नहीं है, वक्त बदला है। गांव से 10 बच्चे एएमयू में हैं, जामिया में हैं। तो इस तरह का परिवर्तन हम बड़े पैमाने पर चाहते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ताकि समाज कैसे में वो आ पाएंगे, क्या करें वो शुरुआती दिनों से? नहीं, देखिए 2-3 है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए, मैं तो दिल्ली में हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली पुलिस का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर यहाँ फ्री कोचिंग 2 महीना दिया जाता है, मई और जून में। ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज के लिए, मास्टर्स के कोर्सेज के लिए, 11th कोर्सेज के लिए, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का। तो जो लोग दिल्ली में होते हैं, जो बिहार के लोग हैं, बाकी स्टेट से भी है, वो सब लोग आते हैं। टेस्ट होता है यहाँ पर, टेस्ट क्वालिफाई करना होता, उनके बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं। मान लिया जाए कि आने वाले समय में हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आप लोग के थ्रू या और लोग, मेरी बड़ी ख्वाहिश है अपने शहर में, गया डिस्ट्रिक्ट में खासकर, कि हम एजुकेशन में काम कर सकें। हमें वहाँ पे मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। हमने इतने बड़े स्कूल खोला, आपको मैंने बुलाया भी था, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, चीज़ें तैयार है, हमारे पास वक्त की कमी है। अगर लोगों का वहाँ साथ मिलेगा, लोग अगर हमसे जुड़ेंगे, तो हम लोगों को वहाँ ज़रूर फ़ायदा देंगे और बड़े पैमाने पर फ़ायदा देंगे वहाँ पे। ये दोनों चीज़ें कैसे कर पाते हैं सर? आप मीडिया के हेड भी हैं, प्लाज्मा न्यूज़ के, और आपको ये इधर कोचिंग भी चलाते हैं, ये दोनों चीज़ें, स्कूल भी है आपका, तो ये मीडिया को कैसे कर पाते हैं? देखिए, मेरी माँ एक बात बोलती थी जब मैं पढ़ाता था, तो वो बोलती थी कि बेटा तुम पढ़ाते क्यों हो, तुम्हारे सारे भाई डॉक्टर हैं। वो नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाऊँ। बिल्कुल, आपके परिवार में बहुत डॉक्टर हाँ, सारे लोग हैं। तो मैं अक्सर उनको कहता था कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर और डायरेक्टर, आपका अगर कोई बेटा डॉक्टर है तो मैं डायरेक्टर बन के लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ। देखिए, हर इंसान अपने लिए जीता है, मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। आप देखिए, मैंने स्कूल खोला तो लोगों को तो रोजगार मिला। अगर मैं खुद एक नौकरी करता, मैं सोचता हूँ कि मैंने सही नौकरी नहीं किया, सिर्फ अपने लिए सोचता, सुबह शाम अपने लिए सोचता, ड्यूटी पे जाना है। हाँ, ड्यूटी पर जाना है, चीज़ें हैं। मगर आज हमें खुशी है कि हमारे साथ कई लोग कोचिंग सेंटर्स में, न्यूज़ चैनल में कई लोग जुड़े हुए हैं, स्कूल में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है लाइफ में कि भाई उनको पेमेंट करना है, चीज़ें करना है, मगर ऊपर वाले का इतना करम है, चीज़ें हैं कि सब चीज़ बहुत आसानी से हो रही हैं। देखिए, ऊपर वाला सारी चीज़ें बहुत करीब से देखता है और आपके इम्तिहान भी लेता है। तो मेरे साथ, मैं ये कहता हूँ कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। ऊपर वाला हमेशा हमारी मदद करता है, और क्योंकि हम नेक दिली से, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, दिखावा नहीं होता है। हमारी कोशिश है, या आपके सामने भी बात रख रहे हैं, कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके और लोग हमसे कनेक्ट हो, हम उनको फ़ायदा दे सकें। मीडिया एक सोर्स है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर सोशल मीडिया के साथ लोग नहीं चलते हैं तो वो लोगों तक कहाँ से, करोड़ों में पॉपुलेशन है, आप अपनी बात मीडिया के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू ही रखते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप भी हमारी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, शहर में तो हम नहीं रहे, 22 साल हमें दिल्ली में भी हो गया। ये आपका बड़प्पन है, आपके चैनल का बड़प्पन है। मैं मानता हूं कि आपने मुझे उस काबिल समझा। चीज़ें बहुत होती हैं, लोग आते हैं शहर से। आप जब आए थे, जब गया से निकल रहे थे, तो आपने बताया था कि आप कवर करने आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद आपने मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया है। तो ये मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। मेरे काम से अगर आप एक इंसान भी खुश है, और जर्नलिस्ट बहुत सोच समझ के सब काम करता है, तो ये मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कि लोग मेरी बात को दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं। नहीं सर, मैं कई बार कुछ स्टूडेंट्स के व्यू सुनता हूँ, जो लोग कामयाब हो गए हैं, वो आपका जिक्र करते हैं। कई बार मैंने अवार्ड फंक्शन की तस्वीरें देखी कि दिल्ली पुलिस आपको सम्मानित कर रही है, कई बड़े फंक्शन में आप बड़े सम्मान से बुलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, गया का मैं हूँ तो मुझे गौरवान्वित करता है, और मुझे लगता है कि उस इलाके के लोगों के लिए गर्व की बात है। ये बताइए मुझे कि ये चैनल, न्यूज़ चैनल चलाना अकेले दम पे आप चला पाते हैं, इनमें क्या मुश्किलें आती हैं, या किस तरह से आपका चैनल कामयाब हो रहा है? देखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत, मेहनत, मेहनत। शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। देखिए, मेरे पास काम बहुत है। काम ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं मरूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, तो जनाजे में इतनी भीड़ हो कि लोग कहे कि ये इंसान ने कुछ किया है, क्योंकि ये सच है। और मैं लोगों को कहता भी हूँ, अल्लाह ताला ने हमें और आपको मौत का वक्त नहीं बताया,
अगर इंसान को मौत का वक्त बता दिया जाता तो वो पागल हो जाता। तो हम समाज के लिए कितना बेहतर, देखिए एज बढ़ रही है तो आप खुश ना हो कि एज बढ़ रही है, वाकई आप कब्र के करीब जा रहे हैं, आपकी एज कम रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर आप, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 60 साल 65 साल, लोग मकान बनाने, चीज़ें बनाने, जायदाद ना। मेरी सोच ये नहीं है, मेरी सोच हमेशा रही कि मेरे जनाजे में कितनी भीड़ होगी। आपके वालिद की जो मिसाल भी है गया के सामने या मगध के सामने, क्यूएच खान साहब, नहीं, उन्होंने काम किया, लोगों का दिल जीता। देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो काम किया ना, वो लोगों को दिखावे। उनके इंतकाल के बाद उनकी पर्सनालिटी का पता चला, उन्होंने कितने लोगों की मदद की है। इलाके में आज हम लोग जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो आज भी हम लोगों को सम्मान मिलता है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उसको रीपे बैक किया जा सके। रीपे बैक करने के मैं आपको कहता हूँ कि बेस्ट डोनेशन अगर आप कहें ना, तालीम है। तालीम से अच्छा डोनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और समाज में हर लोग अगर कुछ बनता है, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अगर आप अलीगढ़ चले गए हो, आप जामिया चले गए हो, आप कहीं और चले गए हो, तो अपने इलाके के 2-4-5 बच्चे को बढ़ाओ। जैसे दिल्ली पुलिस के प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना कि भाई बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को पढ़ाओ, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भेजो, गाइडेंस तो करो। गाइडेंस की बहुत कमी है। तो वक्त में हालात चेंजेस हो रहे हैं, मगर इसको बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, हर जगह काम करने की ज़रूरत है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। तो लोगों से ज़रूर, जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल्स को, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि तालीम को बांटो और समाज को बेहतर बनाओ। और डोनेशन देना है तो तालीम के तौर पर डोनेशन दो। किसी को किताब की ज़रूरत है, किसी को फॉर्म की ज़रूरत है, किसी को कॉपी की ज़रूरत है, किसी को फीस की ज़रूरत है, आप डोनेशन इन दैट फॉर्म दो, समाज बदलेगा। गया से आप दिल्ली आए थे तो कैसे अपने को स्थापित कर पाए? उस वक्त तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके संबंध नहीं थे, कैसे अपने को खड़ा कर पाए? देखिए हमने मेहनत बहुत किया, और मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेहनत। मैं आपको क्या बोला, पहचान बनी आपकी गया से जब आप दिल्ली आए तो? देखिए पहचान का जहाँ तक सवाल है आप कर रहे हैं, हमने शुरू में यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है। शुरू में हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है। मुझे एक समय लगा कि अब अपने इंस्टीट्यूट को लॉन्च कर देना चाहिए, तो हमने वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया। मैंने आपको क्या बोला, नेक दीदी से जब काम होता है ना तो गैबी मदद बहुत होती है। मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की, बहुत, क्योंकि मैं दिल का बहुत साफ़ हूँ, जो अंदर है वो मुंह में है। तो अल्लाह ताला किसको कहाँ पहुँचा देगा, किसकी कहाँ मदद कर देगा, वो मुझे नहीं। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि अल्लाह हमारी बहुत मदद कर रहा है। जो कुछ भी इज़्ज़त हमें मिली, सम्मान मिला, वो माँ बाप की दुआएं हैं। और लोग जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं लोगों को पसंद करता हूँ, लोगों को, अच्छे काम वालों को अच्छा कहता हूँ, इसीलिए वो भी मुझे अच्छा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेहनत करके ही सब कुछ अचीव किया। शॉर्टकट कुछ नहीं है। लोगों के बीच में गया, ईमानदारी से काम किया, लोगों से, अगर मैंने बच्चों को भी पढ़ाया तो ईमानदारी से पढ़ाया, बच्चों की लाइफ बनी। अगर हमने चैनल पर काम किया तो बहुत ईमानदारी, जो खबरें हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने लोगों तक प्रेजेंटेशन के। बहुत लोग कहते हैं कि सर अब आप नहीं दिख रहे हैं। एक टाइम में बहुत सारे लोग हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हमारे पास फ़ोन आता था, लोग देखते थे, चीज़ें करते थे। तो क्योंकि मेरा ये है कि कोई भी काम हम करेंगे तो बहुत ईमानदारी के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है इमरान भाई। मुझे उम्मीद भी है कि आपका चैनल बिहार में नाम करेगा। आप इसी तरह से मेहनत करते चलिए। स्टोरीज़ ही चैनल को बहुत आगे लेके जाती है। तो जिस तरह की स्टोरीज़ आप लेके, इम्तियाज़ साहब की एक स्टोरीज़ देखा था मैंने, कव्वाल साहब की, बड़ी अच्छी लगी। उस शहर में एक कव्वाल की गुमनामी को आपने दिखाया, बहुत शेर हुआ, बहुत इस तरह की स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं। आप स्टूडेंट पर भी ज़रूर काम कीजिए। मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा, जो बच्चे इलाके से टॉपर्स हो रहे हैं ना, उनके परिवार के बारे में, ताकि उनसे लोगों को सबक मिल सके। शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू सर। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुन रहे थे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। ये थे रिजवान खान साहब, जो कि गया बिहार से थे, और बहुत सारी अपनी सफलताओं के राज, जो कड़ी मेहनत है, जद्दोजहद है, वो इन्होंने बताई। गया से दिल्ली आए, संघर्ष किया, पहचान बनाई, और वो तमाम बातें इन्होंने मुझसे शेयर किया, मुझसे साझा किया। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करना मुझे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।